संजीवनी में हम बात करेंगे बुढ़ापे में होने वाली बीमारियों के बारे में। बुढ़ापा जीवन का वो दौर है जिसमें स्वास्थ्य लगातार गिरता चला जाता है और अक्सर लोग अचानक किसी बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। तो आज डॉक्टर साहब से जानेंगे उम्र ढलने के साथ होने वाली बीमारियों और इससे बचने के तरीकों के बारे में। साथ ही संजीवनी टिप्स में जानेंगे सेहत से भरपूर गुड़ की खूबियों के बारे में। लेकिन आइए उससे पहले जान लेते हैं बुढ़ापे में होने वाली बीमारियों के बारे में। जोड़ों का दर्द, हार्ट प्रॉब्लम, आंखों की परेशानी, डिप्रेशन, कहीं ढलती उम्र का असर तो नहीं। सबसे पहले डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ साथ बीमारियां भी बढ़ने लगती हैं। तो डॉक्टर साहब, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह तो उम्र ही है, क्योंकि जैसे जैसे हम वृद्ध होते हैं, जैसे हमारा जो आयु बढ़ती है तो शरीर की क्षमता कमजोर होती है। शरीर के जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनमें वीकनेस होती है। जैसे गाड़ी आपकी होती है तो गाड़ी जब पुरानी होने लगती है तो कई प्रकार की समस्या उसमें होती है। तो इसी प्रकार से हमारे शरीर में भी इसके जो शक्ति हैं, जो विभिन्न जो ऑर्गन्स हैं, उनका जो कार्य करने की जो उनकी क्षमता है उसमें धीरे धीरे कमजोरी आती है। आयुर्वेद की दृष्टि से अगर समझने की कोशिश करें तो ये आयु वात प्रधान बताई गई, यानी कि वात दोष जो हमारे शरीर में होता है वो उसका प्रतिनिधित्व ओल्ड एज में होता है। और वात का एक लक्षण है कि वो रुक्षता पैदा करता है, ड्राइनेस पैदा करता है, डीजनरेशन पैदा करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें बस ऐसे ही छोड़ देना है इसको। आज जो विषय हमने लिया है उसमें समझाना हमें ये है कि किस प्रकार से ओल्ड एज को भी आप जो है सुखी बना सकें, स्वस्थ बना सकें। क्योंकि एजिंग तो रहेगी, लेकिन उस एजिंग को क्या हम थोड़ा बहुत स्लो डाउन कर सकते हैं, या ओल्ड एज में जो विशेष जो प्रॉब्लम्स हमारी आने वाली हैं उनको क्या हम इस तरह से रख सकते हैं कि ज्यादा तकलीफ हमें ना दें? वो बिल्कुल रख सकते हैं। और उसके लिए केवल एक चीज आपको जो है आपके अंदर एक कम से कम एक डिजायर या एक इच्छा ऐसी पैदा करना चाहता हूँ कि आपको एक आदत ऐसी डालनी चाहिए कि आप अपने शरीर का ख्याल रखना शुरू करें। जैसे गाड़ी होती है, कार होती है, मोटरसाइकिल है, स्कूटर आपके पास या बाइसिकल है, जो भी आपका वाहन है उसकी आप देखभाल करते हैं, उसकी साफ सफाई करते हैं, उसकी सर्विसिंग कराते हैं, उसमें जो है हमेशा अच्छा तेल पानी डालते हैं, हमेशा खराब चीज नहीं डालते हैं। तो ऐसे ही इस शरीर को भी आप जो है लॉन्ग टाइम तक, लंबे समय तक अच्छा रख सकते हैं। केवल जरूरत है इसकी साफ सफाई करने की, इसकी सर्विस कराने की और इसमें अच्छा तेल पानी डालने की। तो डॉक्टर साहब से अब जान लेते हैं कि डॉक्टर साहब ओल्ड एज में फिजिकल प्रॉब्लम कौन सी होती हैं, कौन कौन सी बीमारियां पकड़ लेती हैं? देखिए, मेनली अगर आप देखें बुढ़ापे में लोगों के जोड़ों के दर्द बहुत होते हैं। जोड़ों का दर्द, घुटनों में दर्द होता है, कमर दर्द, या कई बारी अपना झुकने कम स्पाइन आगे झुक जाती है। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन है, पाचन ठीक नहीं रहता, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, गैस, एसिडिटी वगैरह बनना। या अगर पुरुषों में देखें तो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि ओल्ड एज में प्रोस्टेट ग्लैंड की वृद्धि जब हो जाती है तो उससे यूरिनेशन की प्रॉब्लम होती है। महिलाओं में देखें तो काफी सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो हड्डियों से रिलेटेड बहुत होते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी है, हड्डियों में कमजोर, कैल्शियम की कमी होना। और इसके अतिरिक्त जो फिजिकल लेवल पर देखें तो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या हार्ट की प्रॉब्लम्स, इस तरह की प्रॉब्लम्स आमतौर पर ओल्ड एज में देखने को मिलती हैं। पाचन से रिलेटेड, सर्कुलेशन से रिलेटेड और नर्वस सिस्टम जो हमारा होता है उसमें भी अनेक प्रकार के रोग ओल्ड एज में देखने को मिलते हैं। तो ओल्ड एज में डॉक्टर साहब फिजिकल प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन उसके अलावा कौन कौन सी बीमारियां या परेशानियां हमको सबसे ज्यादा उससे जूझना पड़ता है? आजकल जो हम देख रहे हैं कि ओल्ड एज में एक मेन प्रॉब्लम होती है इमोशनल प्रॉब्लम, जो है अकेलापन जो है ओल्ड एज में लोग फील करते हैं। आजकल जैसा हमारा जो लाइफस्टाइल हो गया है, या जिस प्रकार से काम करने के लिए बच्चे या अपने ग्रैंड चिल्ड्रन पढ़ने के लिए बाहर चले जाते हैं, बच्चे भी बाहर चले जाते हैं, तो बुढ़ापे में लोग अकेले ही रह जाते हैं। तो ये एक मेन प्रॉब्लम है। फिजिकल प्रॉब्लम्स तो होती हैं, शारीरिक प्रॉब्लम तो उनकी है ही, लेकिन शारीरिक के साथ साथ जो है मानसिक प्रॉब्लम्स बहुत हैं। और उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उनका लोनलीनेस, अकेलापन। इसके अलावा डिप्रेशन, फियर बहुत बड़ा रहता है, एक डर रहता है कि भी बुढ़ापा आ रहा है, मृत्यु नजदीक आ रही है, तो एक तरह का डर जो है अंदर रहता है। और उस डर को लेकर के भी कई तरह की समस्याएं, थोड़ा भूलने की जो है अपनी जो मेमोरी पावर है जो वो कमजोर हो जाती है।
हमारी बुद्धि, एनालाइजेशन करना, या जो शारीरिक अंग प्रत्यंग भी है हमारे, वो कमजोर होने लगते हैं। जोड़ों का दर्द, अनेक प्रकार के कई ऐसे रोग हैं जो शारीरिक हैं, लेकिन इसके अलावा आपने पूछा कि फिजिकल से अलावा और क्या क्या होता है, तो उसमें मुख्य रूप से मानसिक विकार और इमोशनल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होती हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, रजनी है मेघालय से। क्या जानना चाहती हैं आप? जी, मुझे ये पूछना था, एक्चुअली मुझे ना अपने सर में हाफ में बहुत तेज पेन होती है। अच्छा, पूरे सर में नहीं होता है? जी नहीं, ओनली हाफ में। अच्छा, और ये किस चीज से होता है दर्द? आपने देखा है कोई खाने पीने से होता है नहीं, या किसी मौसम में होता है, या ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मुझे कभी भी एनी टाइम ये दर्द होने लगता है अपने आप ही। अच्छा, तो फिर कितनी देर तक रहता है दर्द? ये काफी देर तक रहता है। मैं दवाइयाँ भी इतनी खाती हूँ उसके टाइम पे, बट होता ही नहीं है। मतलब टेबलेट आपको लेनी पड़ती है उसके लिए? हाँ जी। कुछ उल्टी आने को होती है उस समय? उल्टी आती है? हाँ जी, उल्टी आने को मुझे होती है। अच्छा। देखिए, अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो शायद डॉक्टर ने बताया भी होगा, उसको माइग्रेन बोलते हैं। माइग्रेन में आधा सीसी दर्द इसको हिंदी में हम कहते हैं। तो इसमें आम तौर पर जो है हम पेन किलर ले लेते हैं, या कोई दर्द की गोली लेते हैं, सिर दर्द की गोली ले लेते हैं, माइग्रेन की टेबलेट ले लेते हैं, लेकिन हम लोग कभी भी कोशिश नहीं करते जानने की कि माइग्रेन हमें हुआ क्यों है। जब तक आप रूट कॉज को नहीं समझेंगे, रूट कॉज को ढूंढने का प्रयास नहीं करेंगे, जानने का प्रयास नहीं करेंगे, आपका रोग जड़ से नहीं जाएगा। और जो औषधि आप खा रहे हैं, दवाइयां जो खाते रहते हैं आप, सिम्टम्स को, लक्षणों को बैलेंस करने के लिए, लक्षणों को नष्ट करने के लिए, वो ठीक है, अच्छा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको ले सकते हैं। लेकिन आपको अगर परमानेंट रिलीफ चाहिए तो आपको आयुर्वेद में ही आना पड़ेगा। और माइग्रेन के तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमारे पास हैं। बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो पुराना माइग्रेन लेकर के आते हैं। आप हमारी क्लिनिक पर जाइए, किसी भी क्लिनिक पर आप चले जाइए, या हमारे जो फोन नंबर है उस पर फोन करके भी आप हमारे डॉक्टर से बातचीत करके औषधि अपने घर मंगा सकते हैं। ये थोड़ा सा आप कोशिश करिए, आयुर्वेद को ट्राई करिए। मुझे उम्मीद है कि 3-4 महीने में आपको काफी रिलीफ मिलेगा। इतना जल्दी आराम नहीं आता, क्योंकि ये रोग बड़े मुश्किल हैं। मुश्किल रोगों में टाइम बहुत लगता है, और टाइम को जो है आजकल लोग जो है, टाइम किसी के पास है नहीं, छोड़ के चले जाते हैं जल्दी। मैं आपको बार बार कहता हूं कि आपका अगर क्रॉनिक रोग है, पुराना हो गया, 4-6 साल पुराना रोग है, और आयुर्वेदिक चिकित्सा आप करा रहे हैं, तो कम से कम 4-6 महीना दवाई जरूर टिक करके खाइए, रेगुलर खाइए, परहेज के साथ खाइए, तभी आपका रोग जाएगा। अन्यथा तो आप जो है केवल अपना पैसा भी खराब करेंगे, अपना टाइम भी खराब करेंगे, रिलीफ नहीं आएगा। और इसमें हमें नुकसान क्या होता है कि फिर आप ये ऐसा सोचने लगेंगे कि आयुर्वेद काम नहीं करता है। इसीलिए मैं ऐसी छोटी छोटी चीजें भी आपको समझाता हूँ कि किस प्रकार से आयुर्वेद की चिकित्सा होती है, किस प्रकार से उसके रिजल्ट्स आते हैं, कौन सी रोग में कैसे रिजल्ट आते हैं, कितनी जल्दी रिजल्ट आते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ। और माइग्रेन जिसको हो उसको कम से कम 1-1.5 साल दवाई खानी पड़ती है लगातार, लेकिन पहले 3-4 महीने में कुछ न कुछ उसको रिजल्ट दिखने लगता है। और अब बारी आती है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब से जानते हैं कि किसी भी तरह की प्रॉब्लम या फिर फिजिकल प्रॉब्लम से बचने के लिए बुजुर्गों को डाइट में क्या लेना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, स्वस्थ रहने के लिए क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? डाइट देखिए, जैसा मैंने कहा कि वात प्रधान है, एज जो है, ओल्ड एज, उसमें वायु का जो है प्रतिनिधित्व या वायु की अधिकता हमारे शरीर में होती है। तो वायु के जो गुण वाली चीजें उनको नहीं खाना, यानी कि जो बादी वाली चीजें उनका सेवन नहीं करना चाहिए। उड़द की दाल है, राजमा है, छोले है, गोभी है, या जो है जो ऐसी चीजें हैं जिनसे वात दोष की वृद्धि होती है, जैसे ठंडा पानी है, आइसक्रीम है, रूखी सूखी चीजें हैं, कुछ पापड़ है जैसे, या कोई सूखी चीज है, सूखी सब्जियां भी ज्यादा नहीं खानी चाहिए। रसेदार लिक्विड फॉर्म में सूप टाइप की चीजें ज्यादा सेवन करें। और अगर पाचन आपका अच्छा है तो एक बहुत बढ़िया चीज है, थोड़ा सा घी डाल करके आप खाएं, और मालिश वगैरह जरूर करें, उससे भी आपके शरीर में काफी वायु जो है शांत रहती है और शरीर अच्छी तरह से चलता रहता है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, मनोज हैं उत्तर प्रदेश से। क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, आपको डॉक्टर साहब, एक्चुअली जो है मुझे काफी टाइम से लॉन्ग पीरियड से जो है खांसी है, गले में थोड़ा ऐसा लगता है कि जैसे कुछ चल रहा है। अच्छा। और जैसे रुक के खांसी, मतलब खांसी होनी तो चाह रही है, बट क्या कहते हैं, खुल के हो नहीं पा रही, जैसे मतलब हल्की फुल्की खांसी रहती है, ऐसी इस टाइप में हो रहा है। अच्छा, बलगम निकलता है कुछ या नहीं?
हाँ जी, बलगम निकलता है। अच्छा अच्छा। देखो, खांसी पुरानी होना कई चीजों का संकेत है। हमेशा हमें आजकल ध्यान रखना चाहिए। प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारे यहाँ अभी भी जो है बहुत ज्यादा हम हेल्थ के प्रति कॉन्शियस नहीं है। लंबी खांसी, पुरानी खांसी ट्यूबरकुलोसिस का भी लक्षण हो सकता है। लंबी खांसी पुरानी, आपके लंग्स कमजोर हैं, उसका भी लक्षण हो सकता है। लंग्स में कोई चीज जमा हो गई है, अंदर जो है कुछ चीज सूख गई है, बलगम सूख गया है, उसका कारण हो सकता है। कई कारण हैं। अन्य किसी बीमारी के साथ भी कई बार जुड़ा होता है। तो इसलिए हम बार बार थोड़ा आपसे बार बार कहते हैं, आपको भी लगता होगा डॉक्टर साहब हर बारी इस बात पर जोर देते हैं कि हमें जो है अपना जो है प्रॉपर परीक्षण करना चाहिए, प्रॉपर निरीक्षण करना चाहिए, चेकअप करना चाहिए, डॉक्टर से बात करनी चाहिए, चिकित्सक के पास जाना चाहिए, आयुर्वेदिक वैद्य के पास जाना चाहिए और ये जानना चाहिए कि मेरी प्रॉब्लम क्या है। केवल दवाई नहीं लेना, दवाई तो मिल जाएगी, दवाई तो कहीं से भी मिल जाएगी आपको, लेकिन आयुर्वेद में हम आपको दवाई के साथ साथ जब आप जीवा में अगर आते हैं तो आपको दवाई भी देते हैं। औषधि जो आयुर्वेदिक होती है, आपको एक डाइट चार्ट बना के दिया जाता है बाकायदा कि क्या आपको खाना है, क्या नहीं खाना है। इसके साथ साथ आपको अन्य कुछ भी जो है उपचार बताए जाते हैं कि एक्सरसाइज में क्या करना है, योगासन में क्या कर सकते हैं, प्राणायाम क्या कर सकते हैं, या फिर जो है इसके अलावा ये भी आपको समझाया जाता है कि आपके रोग का मूल कारण क्या है। वात है, पित्त है, कफ है, क्यों प्रॉब्लम है, कहीं ब्लॉकेज है, आम जम गया है। ये तमाम बातें जो है आयुर्वेदिक चिकित्सक जो आप यहाँ सुनते रहते हैं हमारे शो में, ये सारी बातें आपको हमारे चिकित्सक समझाते हैं, अच्छी तरह से बताते हैं। ओल्ड एज में अपने आप को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज कर सकते हैं ताकि ये परेशानी ना हो। इसके लिए डॉक्टर साहब किन किन बातों का ध्यान रखना हमें जरूरी है? एक्सरसाइज करते समय देखिए, क्योंकि शक्ति उतनी नहीं होती है शरीर में, जो है कमजोरी है, वीकनेस है। कई बार लोग सोचते हैं कि पहले तो मैं 6 किलोमीटर की वॉक करता था, अभी तो मैं 1 किलोमीटर नहीं चल पाता हूँ। तो अपनी शक्ति के अनुसार ही आपको व्यायाम करना है। धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हमारी शारीरिक शक्ति भी कमजोर होती है। तो आप जो है थोड़ी बहुत वॉकिंग करें, जितना आप कर सकते हैं आसानी से। उसके अलावा आपको क्या करना है, स्ट्रेचिंग, बॉडी के जो जॉइंट्स हैं उनकी रोटेशन करें। थोड़ा कुछ योग के पोस्चर्स, योग आसन जो होते हैं उनको आप सीख सकते हैं, और प्राणायाम भी आपको बहुत लाभ करेगा। तो व्यायाम के रूप में आपको बहुत हेक्टिक एक्सरसाइज नहीं करनी है, बहुत ज्यादा जो है आपको ओवर एक्सर्शन शरीर को नहीं चाहिए। आपको केवल चाहिए जो आपके शरीर को आसानी से उसमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहे, टॉक्सिन्स बाहर निकल जाए, थोड़ा बहुत जो है आपका हार्ट रेट बढ़ जाए, जाके एक्सरसाइज आपके हृदय की हो जाए, इतना ही काफी है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, हेमंत है रायपुर से। क्या जानना चाहते हैं आप? जी, मेरी माता जी के पेट में बहुत दर्द रहता है, तो मतलब मैंने उनको बताया था कि इन डॉक्टर के पास चले जाओ, वहाँ पे हमारे आसपास के जो फेमस डॉक्टर है, लेकिन उनको आराम नहीं पड़ा। तो और मतलब धीरे धीरे और पेट में दर्द बढ़ता गया, और अब उनको पता नहीं कौन सी बीमारी की, कोई फ्लू के नाम से है, मेरे को पता नहीं, समझ में नहीं आता कौन सी बीमारी है। अच्छा, देखिए, बीमारी आपको समझ नहीं आती, कोई बात नहीं, कोई घबराने की, बीमारी समझने का काम हमारा है। तो आप केवल इतना करेंगे कि आप जो भी डिटेल्स हैं या कोई रिपोर्ट्स हैं उनकी आप हमारे पास भेज दीजिए। आप आजकल फोन के माध्यम से व्हाट्सएप भी लोग भेज देते हैं, या ईमेल से भेज देते हैं, या बाय पोस्ट भी आप फोटोकॉपी करके उनकी हमारे पास रिपोर्ट्स भेज दीजिए, और हमारे डॉक्टर से बात कर लीजिए जरूर। या आपके सामने जब रिपोर्ट्स हों, उन रिपोर्ट्स को आप लेकर के जो उसमें लिखा है वो हमारे डॉक्टर को आप अगर कम्युनिकेट करेंगे तो उससे थोड़ा हमें समझ आएगा। पेट दर्द के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अंदर कोई गांठ हो सकती है, अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, अंदर आम हो सकता है, अंदर कोई सूजन हो सकती है आंतों में। तो अनेक कारण होते हैं, और कारण को ही हमें निकालना है। कारण का निवारण ही चिकित्सा है, इसलिए हमें जानना जरूरी है। तो आपसे निवेदन मेरा ये है कि थोड़ा सा हमारे किसी भी क्लिनिक पर जाएं, या हमारे डॉक्टर से आप बातचीत कर लें, ताकि आपकी माताजी का रोग हम अच्छी तरह से समझ पाएं। अगर दर्द की जहां तक बात करते हैं, थोड़ा सा अजवाइन ले लीजिए, आधा चम्मच अजवाइन बहुत अच्छा फायदा करता है। आधा चम्मच अजवाइन 1 कप पानी में अच्छी तरह से उबाल लीजिए, 3-4 मिनट तक उबलता रहे। उसके बाद उस अजवाइन के पानी में थोड़ा सा नींबू का रस मिला करके, और चाहे थोड़ा काला नमक डाल करके, चुटकी भर काला नमक डाल करके उसको गरम गरम पिए, तो उससे उनको रिलीफ मिल जाएगा, पेट में दर्द में आराम आएगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि रूट कॉज को जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए। रूट कॉज जब तक समझ नहीं आएगा, प्रॉपर इलाज उसका नहीं हो पाएगा। देखिए, गुड़ बहुत अच्छी चीज है,
आमतौर पर गांव में जाएं आप, ग्रामीण इलाकों में, तो खाना खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ लोग खाते हैं। अभी हमारे शहरों में भी काफी इसका प्रचलन शुरू हुआ है। पहले बहुत खाते थे लोग, बीच में चीनी का प्रचलन हुआ, लेकिन अभी गुड़ पर वापस आए, क्योंकि गुड़ के अंदर गुण बहुत होते हैं, काफी गुणकारी है गुड़। अगर भोजन के पश्चात रात को या दोपहर को थोड़ा सा गुड़ आप खाएं, या दूध अगर आप पीते हैं रात को, उसके साथ आप गुड़ थोड़ा सा खा सकते हैं, चीनी ना डालें दूध में, तो उससे आपको बहुत लाभ होते हैं। सबसे पहली चीज क्या है कि ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करता है और ब्लड को प्यूरिफाई भी करता है। अगर रक्त दोष हो, किसी प्रकार का ब्लड में आपकी इम्प्यूरिटी हो, तो उसको ब्लड को साफ करता है गुड़। दूसरा, पाचन के लिए बहुत अच्छा, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बिल्कुल ठीक रखता है, फर्स्ट क्लास रखता है। और एनीमिया यदि है, खून की कमी आपको है, तो गुड़ खाने से हीमोग्लोबिन या खून की वृद्धि भी होती है। हमें ये इंस्टेंट एनर्जी देता है। कभी आपको बहुत वीकनेस लग रही है, कमजोरी सी लग रही है, थोड़ा सा गुड़ खाइए और फर्स्ट क्लास ताकत आएगी। आजकल तो बल्कि हम लोग सर्दियों में क्या करते हैं कि गुड़ में थोड़ा सा जो है कुछ बादाम डाल दिया, कुछ अपना ये जो कोकोनट होता है ये डाल दिया, गोला जो होता है सूखा हुआ वो डाल दिया, कुछ और मूंगफली वगैरह डाल दी, इस तरह का बना करके भी रखते हैं। इंस्टेंट एनर्जी के लिए, एक एनर्जी के लिए बहुत अच्छी चीज है। और इसके अतिरिक्त जो है, अगर महिलाओं में मासिक धर्म के समय, मेंस्ट्रुअल पीरियड के समय कई बार क्रैम्प्स होते हैं, पेन होता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है, उस समय 1 चम्मच अजवाइन 1 गिलास पानी में उबाल लीजिए। जब आधा गिलास बच जाए, उसको छान के उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला करके और वो गरम गरम पिलाने से तुरंत लाभ मिलता है।